आज एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक लड़का था, नॉर्मल सा, ना बहुत हैंडसम ना बहुत कॉन्फिडेंट, बस एवरेज, भीड़ में खो जाने वाला। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो हमेशा नोटिस होना चाहता था, लेकिन उसे कोई नोटिस करता ही नहीं था। कॉलेज में जब भी वो किसी लड़की के पास जाता, बातें अटक जाती, आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं होता और सामने वाला उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता। और सबसे पेनफुल मोमेंट क्या होता था? जब वो देखता था कि उसी ग्रुप में एक दूसरा लड़का है जो ज्यादा बोलता भी नहीं, कोई स्पेशल कोशिश भी नहीं करता, लेकिन लोग खुद उसके पास आते हैं और लड़कियां भी उसे अलग नजर से देखती हैं। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता था, मैं क्या गलत कर रहा हूँ और ये दूसरा लड़का बिना कोशिश के कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि सच ये था, उसने सब कुछ ट्राई किया था, ड्रेसिंग इम्प्रूव की, कम्युनिकेशन भी सीखा, फनी बनने की कोशिश भी की, लेकिन रिजल्ट जीरो। और यहीं से उसकी फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई, क्योंकि उसे लगा शायद प्रॉब्लम उसके लुक्स में है या फिर उसके लक में है, लेकिन उसे पता नहीं था असली प्रॉब्लम कहीं और थी, जो दिखती नहीं थी लेकिन हर इंटरेक्शन में लीक हो रही थी। और उसी अनसीन प्रॉब्लम ने उसकी अट्रैक्शन को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रखा था। लेकिन फिर एक चीज हुई जिसने धीरे धीरे उसकी पूरी प्रेजेंस बदल दी, वो भी बिना किसी फेक ट्रिक्स के। और वहीं से शुरू होती है असली स्टोरी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। वो लाइब्रेरी में बैठा था और सामने वही लड़का बैठा था जिसे सब नोटिस करते थे, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग नोटिस किया। वो लड़का किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बार बार फोन चेक नहीं कर रहा था, वो कम्प्लीटली प्रेजेंट था अपने काम में। और सबसे स्ट्रेंज बात, उसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी। तभी उसे पहली बार फील हुआ, शायद प्रॉब्लम मेरी स्किल्स में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी स्टेट में है। क्योंकि वो खुद क्या कर रहा था, हर 2 मिनट में फोन चेकिंग, हर लड़की के सामने खुद को प्रूव करने की कोशिश, अंदर से कांस्टेंट वैलिडेशन की भूख। और उसी मोमेंट उसे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझ आया, मैं अटेंशन मांग रहा हूँ इसलिए मुझे नहीं मिल रही। उस दिन उसने कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं लिया, बस एक छोटा सा डिसीजन लिया कि मैं खुद को ऑब्जर्व करूंगा बिना जज किए। और यही छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे उसकी पूरी डायरेक्शन बदलने वाली थी। शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि अब वो बाहर से नहीं अंदर से चेंज कर रहा था। उसने क्या किया? रैंडम स्क्रॉलिंग कम कर दी, बिना वजह की कन्वर्सेशंस अवॉइड करने लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर अर्ग पर तुरंत रिएक्ट करना उसने बंद कर दिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, उसने खुद को फोर्स नहीं किया, बस हर बार ऑब्जर्व किया, मैं क्यों भाग रहा हूँ इसे देखा। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका माइंड थोड़ा काम होने लगा, रिएक्शंस कम होने लगे और वो पहली बार कंफर्टेबल फील करने लगा अपने साथ। तो अब फर्क सब्टल था लेकिन रियल था। वो पहले जैसा डेस्परेट नहीं लग रहा था, उसकी बातों में वेट आने लगा और उसकी प्रेजेंस थोड़ी स्टेडी हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसे खुद ये चेंजेस इनिशियली नोटिस भी नहीं हुए, लेकिन बाकी लोग नोटिस करने लगे थे। और यही साइलेंट शिफ्ट आगे जाकर उसके लिए गेम चेंजर बनने वाला था। कुछ हफ्तों बाद एक दिन उसे खुद फील हुआ कुछ बदल रहा है। वही कॉलेज, वही लोग, वही एनवायरनमेंट, लेकिन रिएक्शंस अलग थे। लोग उससे खुद बात शुरू करने लगे, उसकी बातों को बीच में काटा नहीं जाता था। और सबसे सरप्राइजिंग, एक लड़की जो पहले उसे कभी भी नोटिस नहीं करती थी, अब खुद उससे बात करने लगी। और ये सब कैसे हुआ? उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ना कोई पिकअप लाइंस, ना ओवर कॉन्फिडेंस, ना इम्प्रेस करने की कोशिश। बस एक चीज बदली थी, उसकी इंटरनल स्टेट। अब वो चेज नहीं कर रहा था, इसलिए लोग उसकी तरफ अपने आप खिंच रहे थे। और पहली बार उसे समझ आया, अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं आता, ये उस एनर्जी से आता है जो तुम कैरी करते हो। लेकिन यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी था। क्योंकि जो चेंज अभी हुआ था वो बस शुरुआत थी, और आगे जो होने वाला था वो उसके इनर सेल्फ ही बदल देने वाला था। धीरे धीरे ये चेंज सरफेस से निकलकर उसके इनर सेल्फ तक पहुंच गया। अब वो सिर्फ एक्शंस कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो अलग इंसान भी बन रहा था। पहले क्या था? हर सिचुएशन में ओवरथिंकिंग, हर इंटरेक्शन में डाउट, शक, हर मौके पर खुद को प्रूव करने की कोशिश। पर अब क्या हो गया? वो पहले ऑब्जर्व करता, फिर रिएक्ट करता। उसे साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगता था, और सबसे पावरफुल चेंज, उसे अटेंशन की जरूरत ही कम फील होने लगी। और यहीं से असली शिफ्ट आया। पहले वो लोगों के रिएक्शन से अपनी वैल्यू मेजर करता था, नापता था। अब वो खुद की क्लैरिटी से जीने लगा। धीरे धीरे दिन एक्यूमुलेट होते गए, बिना किसी प्रेशर के, बिना चैलेंज के लेबल के। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे रियलाइज हुआ लगभग 100 दिन बीत चुके थे। और ये 100 दिन क्या लेकर आए? कोई सुपर पावर नहीं, कोई मैजिक ग्लो नहीं, लेकिन एक ऐसी प्रेजेंस जो फेक नहीं थी, स्टेबल थी, असल थी। अब फर्क
सड़क साफ दिख रहा था, लोग उसे नोटिस करते थे, लेकिन वो इस पर डिपेंड नहीं था। लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे और अट्रैक्शन वो नेचुरल हो चुका था, एफर्टलेस हो चुका था, क्योंकि अब वो अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस अट्रैक्टिव हो गया था। तो इस पूरी स्टोरी का रियल लेसन क्या है? ब्रह्मचर्य तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं बनाता, उसकी एनर्जी तुम्हें बिना वजह के टाइम बर्बाद करने वाली चीजों से फ्री करती है। और जब तुम फ्री होते हो तब तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी बाहर निकलती है। ना फेक कॉन्फिडेंस, ना फोर्स्ड कम्युनिकेशन, ना इम्प्रेस करने की नीड, बस एक क्लीन, स्टेबल और पावरफुल प्रेजेंस। और वही असली अट्रैक्शन है। लेकिन याद रखना, ये एक रात में नहीं होता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, कंसिस्टेंसी से बिल्ड होता है। अगर तुम भी ऐसे ही सेम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हमने एक स्ट्रक्चर 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली यही प्रोसेस सिंप्लीफाई किया गया है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब एक सिंपल सा सवाल, तुम अभी किस फेज में हो? अटेंशन चेस कर रहे हो या अपनी एनर्जी बिल्ड कर रहे हो? कमेंट में ईमानदारी से बताओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारा नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होगा। और अब रोज रात 10 बजे एक नई ब्रह्मचर्य वीडियो आ रही है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, ताकि एक भी ब्रह्मचर्य वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।